सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील और आज हमारा इलेक्शन कार्निवाल पहुंच चुका है ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट में। ये शहर पुणे है जो कल्चरल कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र है और उसके साथ साथ महाराष्ट्र की सेकंड बिगेस्ट और लार्जेस्ट सिटी भी है। पहले ऑडियंस के लिए तालियां। और मंच शुरू होगा उससे पहले हमारे यहाँ पर बैठे दो ख़ास लोग हैं जिन्होंने यहीं पढ़ाई भी की है और यहाँ स्कूल टीचर का काम करते हैं। तो आपने हमारे लिए क्या नया पेश किया है, आज क्या करेंगे? पूना जो है ये ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है। हर साल लाखों लोग यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, पास आउट होते हैं और उनको चाहिए होती है नौकरी। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जैसे देश भर में बेरोजगारी है, पूना में भी बहुत है। तो आमिर खान का एक बहुत फेमस गाना था, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। हाँ। तो हमने सोचा कि चलिए अगर आज आमिर खान यही गाना लिख रहे होते तो क्या गाते। चलिए सुनाइए हमें। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी नौकरी है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे लाइन में सब यार अपने, सबके हाथों में रेज्यूमे है। जो भी मिल जाए जॉब करेंगे, हर एक बनने का अरमा ये है। कोई कॉल सेंटर में काम करेगा, कोई यूपीएससी के पीछे भागेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी नौकरी है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। एक नौकरी के चाहत में हमने जाने कितने सारे पेपर बेले, कितने इंटरव्यू हमने दे डाले, लेकिन वहाँ भी ठेंगा मिले। कोई निर्मल बाबा की माला जपेगा, कोई दुनिया भर के उपवास रखेगा, मगर ये तो खुदा भी न जाने कि मेरी नौकरी है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी नौकरी है कहाँ। चलिए अब रुशाल, मैं ये सवाल आपसे पूछूंगी कि आपने पढ़ाई यहाँ की, नौकरी भी यहीं कर रहे हैं, तो इतनी नाराजगी क्यों है? बात एकदम सीधी सी है। मैं कोरोना से पहले जो जॉब करता था, आज मेरी जॉब की जो सैलरी है वो पहले से कम है, इसलिए नाराज हूँ। लेकिन अगर महंगाई देखेंगे, महंगाई तो हर साल 8% 9% बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है। क्या हमारी सैलरी 9% बढ़ रही है? आज यूथ का यही सवाल है कि महंगाई की चोट इसलिए लग रही है क्योंकि लोगों की पगार नहीं बढ़ रही है, लोगों का इनकम नहीं बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ा अनरेस्ट है कि क्यों, अगर हमारा देश विकास कर रहा है, अगर हम लोग जीडीपी में आगे जा रहे हैं जैसा कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, तो ये एक जॉबलेस ग्रोथ है और ये एक इस तरह से ग्रोथ का मॉडल है जिसमें थोड़े से लोगों का बहुत फायदा हो रहा है, जिससे पूरे देश का एवरेज ऊपर जा रहा है। उसी का जवाब मैं भाजपा की प्रवक्ता से लूंगी। सो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बारे में बताएं। यस,
मैं वही जो सवाल पूछा है उसको थोड़ा सा आगे लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर आगे जाएंगे तो स्पर्धा परीक्षा करने वाले बच्चे हैं। महाराष्ट्र में पुणे एक हब सेंटर है। सबसे ज़्यादा आज अगर हम देखेंगे तो सारे बच्चे जो ग्रामीण भाग से आते हैं वो स्पर्धा परीक्षा के लिए आते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कई सालों से, पिछले सालों से पेपर फुटी हो रही है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है स्पर्धा परीक्षा के बच्चों के बारे में। तो ओवरऑल वहाँ पे ज़्यादा क्यों लोग आ रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर है, वहाँ पे जॉब ऐसे नहीं है, तो पब्लिक सेक्टर के लिए सब लोग आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे वैकेंसी तो बहुत ही कम है। तो ये सारे सवाल जो हैं आप ऑडियंस में बैठिए, क्योंकि मैं सारे प्रवक्ताओं को स्टेज पर आमंत्रण करूंगी। थैंक यू सो मच। अब कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं और मैं मंच पर इनवाइट करूंगी अजीत चौहान जो भाजपा से हैं, अरविंद शिंदे कांग्रेस से और वंचित बहुजन अघाड़ी के वासंत मोरे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये जिस जगह पर हमारा मंच सजा है और ये कार्निवल का ट्रक यहाँ पर आया है एनडीटीवी का, वो है बाल गंगाधर तिलक चौक, जिसको पुणे का एपी सेंटर कहा जाता है। तो इसलिए पॉलिटिकल एपी सेंटर और पॉलिटिकल टेम्परेचर को देखने के लिए, जांचने के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती है। सो कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक तालियां हो जाएं जरा। हमारे सारे यहाँ पर प्रवक्ता आ गए हैं। आप नाराज थोड़ा दिख रहे थे अजीत चौहान जी। देखिए, नाराजगी की बात इसलिए है कि मेरे कलाकार मित्र ने गाना गाया। मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं, इस पुणे में देश के हर शहर का बच्चा नौकरी करता है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके मुद्दे आप जरूर रखें, पर जो देश में जरूर आता है, पढ़ने जरूर आता है और नौकरी भी करता है। आप एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी, देश में आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाली, अलग अलग क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जॉब्स देने वाली पुणे की ये भूमि है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, उनकी माता जिजाऊ ने स्थापन किया हुआ शहर है। और मैं ये कहता हूं, 78 मुद्दे पूरे कर के भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी के बाद सबसे ऐसी पार्टी है, ताकतवर पार्टी है, जो 78 मुद्दे अपने घोषणा पत्र में पूरे कर के लोगों के सामने आई है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, भैया, राम मंदिर बनने की खुशी इस देश के जन जन में है। क्यों नहीं गाने से वो आई? 370 हट गया। मेरा भाई आर्मी में सेवा दे रहा है, कश्मीर एनडीए है, यहाँ पर एनडीए है, ये सैनिकों की भूमि है। अपनी बात सब आपने 370 के बारे में क्यों नहीं गाना गवाया? हम लोग पुणे की चर्चा करेंगे। नहीं, पुणे की जनता क्या सुनना चाहती है? पुणे की जनता क्या चाहती है? पुणे की जनता के क्या मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी। 370 राम टेम्पल पे अभी नहीं चर्चा होगी। चलिए, मुद्दा ये है, आप मैडम एक बात मेरी सिर्फ सुन लीजिएगा कि लोकसभा के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। भैया, 370 पे चर्चा क्यों नहीं होगी? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्यों नहीं? हम मोदी जी ने 370 हटाया, अमित शाह साहब ने 370 हटाया, जनता जो सुनना चाहती है आप उसको वोट नहीं मांगेंगे। हम 370 में वोट नहीं मांगेंगे। अरविंद शिंदे जी, ये कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन तो है, लड़ रही है, कॉर्पोरेशन का नहीं है, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ। नहीं तो मैडम, हम 370 हमने किया है, 78 मुद्दे हमने पूरे किए हैं, हमने राम मंदिर बनाया है, बहुत सारे नहीं मांगेंगे। और लोगों करके आया है, हम लोग नासिक के लोगों की बात किया हम लोगों ने, और वहाँ के लोगों की चर्चा हुई है, जो वहाँ के मुद्दे उस पर चर्चा हुई है। उसी तरह से यहाँ पर अभी इस मंच पर पुणे के लोगों की मुद्दों की चर्चा होगी। जी, आमतौर पे ये होता है कि जो हमने पूरा किया उसको लेकर के लोगों के पास जाते हैं, हम लोग वोट मांगते हैं। युवा बोल रहे थे, उनके कंसर्न्स जेन्युइन हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या महाविकास अघाड़ी के जो आपके कोई जॉइंट मैनिफेस्टो तो है नहीं, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है भी नहीं, तो क्या आपका सोल्यूशन है पुणे के युवाओं के लिए, अगर जो बोलते हैं कि नौकरी नहीं है? देखिए, पहले मैं कह दूं आपसे कि कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम हमने SEZ बोले तो चाकन पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो यहाँ बाबा कल्याणी उनकी तरफ से खोला गया था। पिंपरी चिंचवड़ और हिंजेवाड़ी में IT सेक्टर बनाया गया था, और इसी वजह से पुणे कॉरपोरेशन का जो बजट था 1997 में 500 करोड़ का था, और 10 ही साल में 5000 करोड़ का हुआ है। तो अगर ग्रोथ होती नहीं तो आजू बाजू के जिले के लोग पुणे में आते नहीं। हर एक बच्चा जो आजू बाजू सातारा हो, कोल्हापुर हो,
इंसिंग नगर हो, यहाँ से आके पूना में पढ़ाई करता है और पूना में पढ़ाई करने के बाद उसको नौकरी भी पूना में जिले डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है। मगर ये 10 सालों में अगर आप देखो तो हमारे यहाँ से फॉस्कॉम निकल गया, वेदांता हमसे निकल गया। अगर वो दोनों कंपनीज यहाँ रहते तो साल में 2 लाख नौकरियाँ महाराष्ट्र में लोगों बेरोजगारियों को मिलती। इसी पर 2 लाख इसी नौकरी। पर अगर ये बात मेरे मित्र जो अभी पत्रकारिता छोड़ के अब ये जो भाजपा का छोला पहने, इतने मुद्दों में अगर एक बात बोल दे कि 10 सालों में हमने इतनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन हाँ, करे, तो इसी हमने specific इतना ऑटो हब्स किया है, SEZ इतना हमने इलेक्ट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खड़ा किए, तो मैं चलिए, इनसे बात इसी से पर बात सहमत करेंगे। होता हूँ। स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करिए। अगर उन्होंने कहा कि फॉक्सकॉम क्यों चला गया, उसका जवाब दीजिए। वेदांता क्यों चला गया, उसका जवाब दीजिए। स्पेसिफिक पॉइंट्स पे ही बात होगी। हाँ। फॉक्सकॉन और वेदांता का मेरे मित्र अरविंद शिंदे जी थोड़ी सी जानकारी ले ले, वो क्यों चले गए। उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से वो चले गए हैं। और अरविंद जी नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप झूठ, उनका लेटर है, आप वेदांता को लेटर है, वेदांता का आप गूगल करिए, आप गूगल करिए। अरविंद जी को ये जब आपने दबाव लाया और अरविंद जी उसके बाद झूठ वो बोले, गुजरात को चले गया, इसका इनको कोई हक नहीं उसके मिलता। बाद में वो गुजरात गूगल को करें। चले गया। वसंत मोरे जी एक मिनट शांत हो जाएं प्लीज। ये जो बात है SEZ की, और जो युवा थे जिन्होंने सवाल उठाया नौकरी कहाँ है, तो आपका उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, अरविंद जी ने जो बोला था फॉक्सकॉन के बारे में, जो कंपनियां महाराष्ट्र से गई है, इसके पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। और उनकी वजह से ही नौकरियां नहीं मिल रही है। और अगर वो लोग यहाँ पे बोल रहे थे, गाने में बोल रहे थे, तो सही बोल रहे थे ना, वो नौकरियां नहीं है पुणे में। ऐसे कितने, अगर आप ये पूरा हब जो है, ये पूरा एजुकेशनल हब है, यहाँ पे जाके अगर आप किसी को भी पूछेंगे आपका कितना एजुकेशन हो गया, तो वो लोग बोल सकते हैं इतना एजुकेशन होके भी हमको नौकरी नहीं है। और अभी इसके बाद भी बहुत बुरी हालत होने वाली है। इसी बात पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये चर्चा जारी रहेगी, तो कहीं नहीं जाइएगा। इलेक्शन कार्निवाल में अभी चर्चा शुरू ही हुई है। तो मैं अब जनता के पास आऊंगी और उनसे सवाल पूछूंगी कि आपके क्या मुद्दे हैं, और वो जवाब देंगे आप लोग। एक तो यहाँ पर धर्म के नाम पे जो रोजगारी का मुद्दा है, यहाँ के विकास का मुद्दा है, वो भटकाया जाता है। यहाँ का रोजगार का मुद्दा अलग अलग मुद्दों से भटकाया जा रहा है। तो यहाँ के युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए। यहाँ पर 2 महिलाएं हैं। आज पुणे में महिला सुरक्षित नहीं है। कोयते से लड़कियों पे ऊपर वार हो रहे। यहाँ इंजीनियर्स ने टी स्टॉल खुले हैं, चाय बेचने लगे हैं इंजीनियर। अगर उनके पास रोजगार होता तो क्या वो चाय बेचते? और ये नेशनल मुद्दों की बात करते हैं। 2 मीट्रिक टन प्याज जो है वो गुजरात से एक्सपोर्ट हो रहा है, महाराष्ट्र से नहीं हो रहा है, पूरे देश से नहीं हो रहा है। तो ये सरकार जो है वो गुजरात की है, तो गुजरात तक सीमित रहे। 2008 का रिसेशन के बाद कितनी कंपनियां बंद पड़ी, उसके बाद भविष्य निर्वाह निधि के देने के बाद भी और स्टार्टअप ओपन होने के बाद भी हर एक का चॉइस था कि चाय की दुकान खोले या बहुत बड़ी कंपनी खोले या कंपनी खुद के दम पे खोले। ये मोदी जी ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत जानना है कि आपने ये बाई चॉइस किया है। मैंने खुद नहीं किया है, जो लेकिन वो लोग उनके इंटरव्यू हुए थे, बाई चॉइस नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है और इसलिए हमने चाय की दुकान खोली। जिन्होंने भी जो चुना है वो खुद से चुना है। मैं इंजीनियर हूँ क्या हूँ, या 3 इडियट्स वाला पिक्चर का सीन देख लीजिए। आप अगर इंजीनियरिंग करके MBA कर रहे हो तो जॉब किस चीज़ की ढूंढ रहे हो? एग्जैक्टली तो आप अगर इंजीनियर हो तो इंजीनियर वाला जॉब ढूंढोगे तो मिलेगा ना। ढूंढना ही नहीं, आपको जॉब करना ही नहीं है। मैम, यहाँ पे जो है जॉब्स की बात हो रही है, बट आज के युवा को जॉब सीकर नहीं जॉब गिवर बनना चाहिए। और ये बीजेपी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम हुआ है। नासकॉम के अंदर 12,000 स्टार्टअप्स, जिसमें 45,000 स्टार्टअप जो है 2020 के बाद आए हैं। जो देश कुछ दशकों पहले तक के बाहर विदेशों से जो है आग्रह करता था हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चाहिए, वहां आज 1.2 बिलियन डिजिटल उपभोक्ता है। 700 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है जो डिजिटलाइजेशन में प्रोफिशिएंट है। जो उनका पॉइंट था ये भी सही है। एक नए अप्रोच से इकोनॉमी को देखा जा रहा है, और ये नया अप्रोच है, ये हो रहा है कि जो युवा है वो अब जॉब गिवर बनना चाह रहा है।
तो ये जो नौकरी का मुद्दा है, क्या ये आर्टिफिशियल है? अभी एक यहाँ ये पूना के क्या मालूम नहीं, उन्होंने कहा कि इतने स्टार्टअप्स खुल गए, मगर स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएंगे, ये स्टैटिस्टिक्स नहीं बताएंगे। ये ऐसा ही है, अगर मैं बोल दूं कांग्रेस ने यहाँ जेट प्लेन खोला था, कांग्रेस ने वहाँ एम्स खोला था, कांग्रेस ने वहाँ हॉस्पिटल खोला था, अरे आप प्रूफ करोगे कि नहीं? कितने स्टार्टअप्स, ये पूना में स्मार्ट सिटी खुली थी, हिम्मत हो तो मेरी बात सुन लो, इस पूना में स्मार्ट सिटी खुली थी, क्या हुआ स्मार्ट सिटी का? एक भी स्मार्ट सिटी पूरे भारत में यशस्वी नहीं हो पाई। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। बताइए। मेरे मित्र अरविंद भाई को हम 20 से ज़्यादा साल तक जो है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में देख रहे हैं, तो एक पुणेकर नागरिक के हिसाब से मैं भी इनसे सवाल कर रहा हूँ, भैया क्या कर रहे थे आप? स्मार्ट सिटी का अगर गलत काम कर रही थी, अरविंद शिंदे और कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं बोला? अब मैं स्टैटिस्टिक पे आता हूँ, मैं बताता हूँ। मेरे मित्र ने बहुत सही बात कही, और ये लोग, कुछ लोग यहाँ संख्या में ज्यादा है तो आईटी सेल उनको कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं भारत का युवा हूँ, मैं एमबीए का स्टूडेंट हूँ। मैडम, 1 करोड़ 14 लाख स्टार्टअप मोदी जी ने इस देश में शुरू करा है। आप समझ रहे हैं 1 करोड़ 14 लाख स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, कितने रोजगार, और ये आंकड़े हैं। और मैं ये कह दूं कि अरविंद भाई, मैं थोड़ा सा आपको ठीक कर दूं, गूगल पे या कहीं भी अगर आप गलत जानकारी दे दे, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है ऐसा आप कर नहीं सकते। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, मुद्दों पे अगर बात करें तो मुद्दों पे बात करता हूं। इन लोगों ने एम्स, अरविंद भाई ने एम्स की बात करी, आजादी से लेकर 2014 तक 14 एम्स भैया इन्होंने शुरू कराए। मोदी जी ने 2014 से अब तक 8 नए एम्स शुरू कराए। झूठ है, काम है। बोलिए ना कहाँ का? अरे भैया कहाँ झूठ है? बताइए, झूठ कहाँ है? आप देख लो, गिनती गिना सकते हैं कि कितने एम्स खुले हैं? पुणे की बात करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पुणे के लोगों को हाँ। एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए जो पुणे की समस्या है, जो पुणे के लोगों की आवाज। और मैं कह दूं, ये राजमाता जिजाऊ ने स्थापित किया हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का पुणे है, ये श्रीमंत बाजीराव पेशवा का पुणे है। ये पुणे बड़ी ताकत के साथ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। मैं जवाब देता हूँ, चौहान साहब का जवाब मैं दे देता हूँ। एक तो पहले चौहान साहब पुणेकर है नहीं, तो उनको पुणे का मालूम नहीं। भाई साहब, दूसरी बात, अरविंद जी, वो जो कहते हैं कि संसद में मोहल जैसा उम्मीदवार भेजना है, मोहल की रैली देखी आपने? पुलिस कमिश्नर ने जितने पुणे के मोस्ट वांटेड गुनेगारों को बुलाया था, वो सब वो रैली में प्रेजेंट थे। जो कौन से भी चैनल पे जाते हैं ये ऐसा ही होता है, क्योंकि इन लोगों को विकास के ऊपर कुछ बात ही नहीं करनी है। आप बोलते हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों को बात नहीं करनी? दोनों को भी विकास के ऊपर बात करनी चाहिए, कि जो कि विकास के ऊपर बात ही नहीं करते। जब विकास की बात आती है तो कहाँ पे जाति धर्म पे जाते हैं या कहाँ पे जाते हैं। मुझे ये लगता है कि पूना का जो प्रॉब्लम है, पूना की आज हर रोड पे कहाँ पे जाओ पूरा ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक के ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। पूना का पानी का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। देखिए मैडम, इन्होंने बोला मोदी साहब ने 600 बस, अरे 600 बस दिया, बस का पार्किंग कहाँ पे? बस का पार्किंग कहाँ पे? रोड पे लगती है इनकी पूरी बस। तो आपका कहना है ट्रैफिक के ऊपर बोलो, पुणे की इशू है, और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट इशू है लोकल इशू के ऊपर कोई नहीं बात कर रहा है। मैडम, कंपटीशन की एग्जाम का मैं प्रिपरेशन करता हूँ, मेरे को बताओ कि कांग्रेस और भाजपा ने क्या किया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन स्टेट पे इसकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। अब तक क्यों परीक्षा क्यों नहीं हुई है? इसका जवाब मुझे चाहिए। जवाब दीजिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों से सवाल ये है, परीक्षा काहे नहीं हुई? चौहान साहब बताएंगे नहीं, क्योंकि उनका जवाब उनको पता है। हाँ बताइए, आप बताइए। मैडम, ये हाँ, मेरे मित्रों को मैं ये कह दूं, हाँ, कि सबसे बड़ा टीचर्स और पुलिस को नौकरी देने का काम हमने किया है। अरविंद भाई को शायद पता नहीं होगा, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे, 2.5 साल में स्टेट गवर्नमेंट की एक भी पोजीशन अगर दी होगी महाविकास, उद्धव ठाकरे ने दिली को नौकरी। आपके एक एमपी ने कहा क्या, if you give more than 300 seats in the 400 more than 400 that we will change the constitution. So according to the BJP, whether it is easy, क्या ये आसान है constitution को change करना? सर,
मिथ्या और भ्रम फैलाना मेरे कांग्रेस के दोस्तों की आजकल की आदत हो गई है। भाजपा के प्रवक्ता उनको मैं पूछना चाहता हूँ, ये पूना शहर के अंदर 2 साल हुए ले, हम टैक्स पेयर आदमी है, 2 साल हुए ले, 2 साल के अंदर पूना शहर की जो अवस्था हो गई, पूना शहर की जो अवस्था हो गई, टैक्स सबसे ज़्यादा टैक्स पूना महानगर पालिका का है। दूसरी बात, 2 साल से यहाँ इलेक्शन हुए ले नहीं, महापालिका इलेक्शन नहीं हुए। जो प्रशासक जो काम कर रहा है वो राज्य शासन कर रही है। राज्य शासन का काम पूना शहर के अंदर कौन से भी रास्ते पे आ जाओ, एक ही रास्ता, जो बुढ़े आदमी है, पूना शहर ये सिटीजन पुराने लोगों का शहर है। ये पूना शहर के अंदर एक भी रास्ता पूना शहर के अंदर ना लेडीज चलने लायक है ना बुजुर्ग चलने के लायक है। आपके जो शासन करते हैं क्या कर रहे वो बताओ। यहाँ पे पूना की बात चल रही है और जो पूना के उम्मीदवार है दोनों भी यहाँ पे नहीं है। इससे आपको पता चलता है कि इनके पुणे के बारे में कितनी जानकारी है। जो भी बैठे हैं वो सब गूगल पे देख के बातें कर रहे हैं। प्रॉपर पुणेकर का पानी है, ये जो है यहाँ के वाइन शॉप्स के लिए पुणे का पानी डाइवर्ट किया गया है। पुणे का पानी कहाँ गया, कौन जवाब देगा? चौहान साहब बताइए, पुणे का पानी कहाँ गया, बताइए बताइए। मैडम, बड़े अलग अलग तरीके के सवाल किए गए। हाँ। और मैं ये मानता हूँ कि हमको पॉलिटिक्स में जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों पे चर्चा करने की जरूरत है। मेरे युवा साथी ने पूछा कांग्रेस से कि भाई बताइए जो एक्सपोर्ट्स के आंकड़े हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है। मुझे लगता है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होने जा रहा है और पुणे से जो सवाल संसद में उठाए जाएंगे उन सवालों पे चर्चा होनी यहाँ पर जरूरी है। और इसीलिए मैं बार-बार आपको सबको कॉर्पोरेशन से थोड़ा ऊपर उठ जाए, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है। मुझे लगता है इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई को मेरा कहना है कि भैया आप पानी का थोड़ा जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ऊपर उठ जाओ। हमारे यहाँ पे ना आंकड़े की बात करने वालों को रकड़ी बोलते हैं। मेरे मित्र ने, मेरे युवा मित्र ने उसी तुम्हारे बार-बार सवाल पूछा, उनका जवाब देता हूं। उसका जवाब अरविंद भाई दे दे। दूसरी बात मैडम, मैं आपसे ये कह दूं, ये कहते हैं कि धर्म के नाम पर बांट करके ये इलेक्शंस हो रही है। तो ये कांग्रेस से मेरा ये सवाल है, 370 हटा देंगे ऐसा कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस ने कहा है हम किसी अलग धर्म के लोगों के लिए एट्रोसिटी टाइप एक एक्ट ले आएंगे। हम जुडिशरी में, भैया इन मुद्दों पे चर्चा होनी है। यही मुद्दे संसद में आने वाले हैं। इनके दोस्त ने कहा था कि एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। ये दोस्त को पता है कि गुजरात में से 2000 टन कांदे को एक्सपोर्ट को अलाउड किया मगर महाराष्ट्र को अलाउड नहीं किया। ये पता है आपको? ये परसों की बात है। महाराष्ट्र के खेती बाड़ी करने वाले किसानों को कांदा एक्सपोर्ट बंद कर दिया और बंद करने के बाद उस पर 40% टैक्स लगाया, पर गुजरात में 2000 टन एक्सपोर्ट को परमिशन मिला। ये भेदभाव है। अरविंद जी सवाल उस युवा का जो है उसका जवाब दीजिए। वही जवाब दे रहा हूं। अगर वो एक्सपोर्ट की बात करते हैं एक्सपोर्ट की बात तो एक्सपोर्ट महाराष्ट्र पे जो अन्याय हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अरे भाई जो बढ़ा उसके बारे में गुजरात से आपका प्याज का एक्सपोर्ट 2000 टन परसों अलाउड किया है मगर महाराष्ट्र को अलाउड नहीं किया। इसका जवाब दे दे। हमारे महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट हो तो उसमें 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाया गया, उसका जवाब दो। महाराष्ट्र के किसान नहीं है, गुजरात के किसान है। देखिए प्याज के 2 प्रकार है, एक उसको हम मराठी में उन्हाड़ी कांदा कहते हैं। अरविंद भाई थोड़ा सा आप जानकारी लेकर के चर्चा में आए कीजिएगा, फजीयत नहीं होगी आपकी। हमारी पूरी जानकारी है भैया। अगर आप चाहते हो तो अगर आप 2 ही नाम बोल दो कि महाराष्ट्र से कहाँ पे कांदा का लीला होता है, बोल दो। अरविंद भाई, महाराष्ट्र में 2 जगह बोल दो। लासलगांव निफाड़। मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपको अगर पता नहीं है सफेद, मेरी जानकारी पूरी है मैडम, महाराष्ट्र से 2 जगह से लीला होता है। महाराष्ट्र से, एक चाकन और लासलगांव से, महाराष्ट्र से, और वहां से महाराष्ट्र से जो प्याज जाएगा उसको भी ये परमिशन है। आज ही हमारी केंद्रीय मंत्री भारती पवार जी ने इसकी अधिकृत घोषणा नासिक में की है। अरविंद भाई थोड़ी सी जानकारी ले। और जो सवाल लोगों के हैं कांग्रेस के लिए, मेरा सवाल है इनसे, क्या ये 370 वापस लाने की बात करते हैं? क्या लाएंगे 370 वापस से? बताइए जनता को। अगर फाइनेंस मिनिस्टर अगर ये कहते हैं प्याज के रेट बढ़ गए, मैं तो प्याज नहीं खाती, मैं तो आलू नहीं खाती,
ये तरीका है फाइनेंस अरे भैया मिनिस्टर का। शीला दीक्षित को याद करो, ये- आपकी ये मुख्यमंत्री तरीका की तुम्हारा दिल्ली फाइनेंस की मिनिस्टर आपकी का। सरकारें कि चली मैं गई प्याज प्याज की नहीं वजह से। खाती। अरे फाइनेंस आपकी मिनिस्टर और आज 370 अगर पे वो बात पता करिए। चला है कि वो चुन पूछिए के इनसे। नहीं आएंगे मुझे- तो इलेक्शन लड़ने से पुणे डरेंगे। में मुझे पुणे में मुझे- आज तक सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर भाजपा पैसा से- दिया है पुणे में, नया पुणे नया जो पुणे बदला की हुआ चर्चा पुणे करें। है, जी या जी जी खाली मेट्रो है, रोड्स है, बाकी की सारी विकास की जो सारी मैं आपसे परियोजना हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और स्टेट हमारे गवर्नमेंट पूना को बांटो मत। पूना एक है, पुरानी पुणे और नई पूना ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारा पूना एक है। देखिए पूना में आके पुणे शेर की मत मेट्रो के डालो। बारे में बात पूना नहीं एक करेंगे। है। देखिए मैं ये कह देता हूँ 2007 में मेरे साथी बैठे हैं शहर के, 2007 में मेट्रो आ जानी चाहिए थी पुणे में, क्यों नहीं आई? कांग्रेस ने क्यों नहीं लाई? पृथ्वीराज चौहान इनके मुख्यमंत्री थे, क्या किया उन्होंने? अरविंद भाई कांग्रेस से सवाल पूछे अपने पार्टी से जाकर के, पुणेकर को जो सुविधाओं से वंचित रखा इतनी साल, क्यों रखा इसीलिए मैं कांग्रेस ने? वंचित मुझे अगर उनके पास हिम्मत था, हो- क्योंकि सुनिए, आप अगर लोगों हिम्मत की हो बहस तो में शांत उनको हो मुझे वंचित भारतीय रखा है। जनता बोलिए। पार्टी- मेरा जवाब भी बोलिए सुने। बोलिए। हाँ, मुझे नहीं, नहीं, रुक भारतीय जाइए। जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे एक सवाल है मुझे खाली, कि अगर आप इतने बोल रहे हैं कि हमने इतना किया, ये किया, वो किया, 2 साल से इस पूना में खासदार नहीं है, आपने वो इलेक्शन क्यों नहीं लगाया? वसंत मोरे जी का जो सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के सांसद थे हमारे नेता गिरीश बापट जी के निधन के बाद, कई जगह पे जो री इलेक्शंस होते हैं उन री इलेक्शंस की मांग हमने भी करी थी। पूरे महाराष्ट्र में सिस्टम में- म्यूनिसिपल इलेक्शंस नहीं हुए। सिस्टम में नहीं अरे नहीं मैं तिकडे वही का- आपसे कह रहा हूँ। बीएमसी मैं- के भी पिंपरी इलेक्शंस नहीं चिंचवड़ हुए। में 3 महीने में इलेक्शन मैं- हो गई, कस्बा में 3 महीने में इलेक्शन हो गई, मैं वही पूना मैं में आपसे कह रहा हूँ 2 कि- साल हो गए, 2 साल में क्यों नहीं हुई? ये बड़े ये ज्यादा खुश नहीं हो। ये इसलिए हो रहा लोकसभा है के क्योंकि चुनाव आप लोग के भी इलेक्शंस के sure बाद नहीं है, कॉन्फिडेंट इनको नहीं है कि किस तरफ बिल्कुल जाएगी इसीलिए ना। जनता। अरे हाँ। भैया मैं वसंत जी को याद दिला दूं कि इसके बाद महाराष्ट्र में ग्राम पालिकाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने जो जीत हमको मिली थी वो शायद ये भूल गए। अरे हम यार करते फिर नहीं हैं। क्यों नहीं लगाई? क्यों नहीं? अरे क्यों नहीं लगाई नहीं? फिर? क्यों नहीं? इलेक्शन क्यों नहीं लगाई फिर? क्यों नहीं? उनको ये रिजल्ट्स उनको क्यों नहीं याद आते? और अगर आपको मैं इतना आपसे ये कह दूं कॉन्फिडेंट है कि तो ये इलेक्शन जो पीएमसी है, का इलेक्शन क्यों नहीं हो गया? ये वसंत मोरे जी MPs का चुनाव आयोग इलेक्शन से क्यों नहीं हो पूछते गए? हैं। ये भारतीय जनता पार्टी से क्यों पूछते हैं? ये इलेक्शंस लेना नहीं लेना, करवाना नहीं मेट्रो करवाना आपके हाथ में ये है वो सब। एक ऑटोनोमस सब बॉडी आपके है हाथ में। इस देश में, उसका काम है। चौहान साहब ने कहा कि 2007 में मेट्रो क्यों नहीं लाई गई, हमने लाई। हम मेट्रो लाना चाहते थे 30 लाख लोगों के लिए, और उसमें हमारा योगदान था 25% कॉरपोरेशन, 25% राज्य सरकार और 50% केंद्र सरकार दे। केंद्र सरकार ने दिया नहीं। केंद्र सरकार ने कहा कि वित्तीय संस्थाओं से 50% ले, मगर हमने कहा था कि हमको आज के पॉपुलेशन 30 लाख लोगों के लिए चाहिए। आपके लिए पुणे शहर के लिए और पुणे के लोगों के लिए क्या रोड मैप है? मेरा रोड मैप, पहले मैं अगर कुछ चीज़ों पे काम करना चाहता हूँ तो पहले ट्रैफिक पे। पूना का ट्रैफिक अभी इतना भयंकर है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। पुणे का पानी का प्रश्न वैसा ही है। पुणे के लिए खुद के कुछ धरण डैम्स वगैरह बनेंगे कि नहीं, इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। पूना का जो कूड़ा कचरा है उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। पूना के हॉस्पिटल, अभी ये ससुन हॉस्पिटल है हमारा पूना का, जिसके यहाँ पे ललित पाटिल करके एक गुनहगार वहाँ पे मिला था। वो गुनहगार जब वहाँ पे मिला था तो हमारे MLA जो है दंगेकर साहब कम से कम 8-10 दिन वहाँ पे ही थे, वहाँ पे ही बैठे थे। लेकिन जब एक 32 साल का लड़का वहाँ पे वो एक लड़के को चूहे ने खाया, तब कहाँ पे गए थे? चलिए इसी बात पर हम ये चर्चा खत्म करते हैं और दर्शक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये इलेक्शन कार्निवाल इन NDTV का एक नए शहर पहुंचेगा और उस शहर के लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।